Rajiv Kumarji, Elon Musk has praised India's election mechanism during California's delayed vote counting. India is a relatively new democracy, and while there was 60 to 70%, almost like 70% of the world which was voting, India stood out. We were far ahead. How does India achieve this massive feat? आज का दिन सबसे पहले जो फुट सोल्डर्स, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो टीम है उनको सेलिब्रेट करने का है. सो इट्स अ बिग हैंड टू देम. और जो आपने कहा वो हम कैसे करते हैं, वो इन्हीं की वजह से करते हैं. यही लोग हैं जो इस लोकतंत्र को जीवित रखे हुए हैं. मैं आपको थोड़ा सा अगर इनका स्केल बताऊं कि क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. इंडिया में 10.5 लाख बूथ हैं. हर बूथ पे करीब करीब 4 से 5 प्रिजाइडिंग अफसर्स के साथ मिलके लोग होते हैं. तो 10.5 into 5 इट्स स्टेट वे 50 लाख फेलोज. और ये लोग कौन हैं? आपने देखा कौन है ये सब? टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं. सारे डिपार्टमेंट से पूल्ड होते हैं लोग. और आपको एक अजूबा बताता हूँ. इट्स ए मिरेकल. All of you related to your personal life or your personal business. 4 or 5 of them meet just 2 days before first time. Oh. They are all randomized. Who will go to which polling station is randomized in front of the political party or the agent, so that there is no bias amongst any one of them. It's a mosaic. और उसमें 4 दिन में 2 दिन पहले मिलने के बाद ये 4 लोग इतनी दूर दूर जाके इलेक्शंस कराते हैं. और बहुत सारे लोग अपनी लेडीज़ बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं. गांव में रहना पड़ता है. रात में सुबह 4 बजे उठ के इलेक्शन पोलिंग बूथ को सेटअप कर देते हैं. अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मशीन चालू करके दिखाते हैं कि चेक कर लीजिए दोबारा से. वो 3-4 बार चेक हो चुकी है. फिर उसमें एक मॉक पोल डलवाते हैं, भाई चेक कर लो, सबका जिसको पर्ची डाली उसी की निकल रही. दे ट्रैवल अक्रॉस दी फॉरेस्ट. कहाँ नहीं जाते देश में. आपको और एक चीज़ बताता हूँ. पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इंडिया में हिमाचल प्रदेश. जस्ट अपोजिट साउथ में जाइए तो 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, उसके अंदर में इंडिया अगेन इज द बिगेस्ट. वेस्ट में जाइए तो डेजर्ट, और ईस्ट में जाइए तो वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव द पोलिंग स्टेशन. और वो मशीन वर्क करती है उसी रेगिस्तान में, उसी 0 डिग्री टेम्परेचर पे, उसी मॉइस्चर की कंडीशन में. और ये अपने कंधों पे उठा के लेके जाते हैं. दे रियली डिजर्व. दे सो लॉन्ग दे आर देयर, इंडियन डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली इन सेफ हैंड्स. परफेक्ट. जैसे मैं समझ रहा हूँ सर, ये जो अभी आपकी टीम यहाँ थी और उन्होंने श्रेय आपको दिया और आप पलट कर श्रेय उनको दे रहे हैं, तो ये कहाँ से कल्टीवेट हो रही है एनर्जी, समझ में आ रहा है? ये श्रेय की तो पूरी की पूरी तरीके से ये, और इनकी हायरार्की मैं आपको बताता हूँ. इनके ऊपर में इनके ARO हैं. ARO के ऊपर में इनके RO हैं जो एक SDM लेवल के ऑफिसर हैं. RO के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं. उनके साथ में पुलिस ऑफिसर्स हैं, SPs हैं. उनके ऊपर में एक CO हैं. सो हम लोग कमीशन में मुश्किल से 500-600 लोग हैं बस. और जब चुनाव आता है तो एनीबडीज गेस हम लोग कितने हो जाते हैं? 15 million. Entire country's workforce come to our election commission's deputation at that point of time. 600 fellows of us, 600 of us become swallow to close to 15 million. 1.5 करोड़ लोग बन जाते हैं. और ये इस इलेक्शन को कराते हैं. एक एक बूथ पर सिंपल लॉजिक है. अगर एक बूथ पे 5 ये लोग होते हैं, उसके बाद में वहाँ पर लाइन लगाने वाले लोग हैं, CCTV कैमरा है. मिरेकल है. और ये सब रैंडमाइज होते हैं. वी मस्ट थैंक अलॉन्ग विद देम ऑल द पुलिस पर्सनल्स. अभी क्या हो गया देखिए, आप जो काम कर रहे हैं आज, समाज में प्रशंसा करने की गुण थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है. तो जैसे मैं बोलता हूँ 3-4 तरीके के रस होते हैं कविता में. एक श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुणा रस होता है. तो धीरे धीरे ना निंदा रस का चलन बढ़ता चला जा रहा है. पूरा सोशल मीडिया निंदा रस से भरा हुआ है. आप क्या कर रहे हैं आज? आप प्रशंसा रस की तरफ जा रहे हैं, फॉर विच आई मस्ट थैंक द NDTV फ्रॉम माई हार्ट. और याद करिए, आपने इनको सेलिब्रेट किया. पुलिस का कांस्टेबल धूप में एक चौराहे पे खड़ा हुआ होता है, कोई नहीं देखता उसको.
वो धूप भी झेलता है, बरसात भी झेलता है, सर्दी भी झेलता है। एक लाइनमैन होता है, बारिश हो रही होती है और वो 11,000 वोल्ट्स की लाइन पे ऊपर चढ़ा हुआ होता है हम लोगों को लाइन देने के लिए। रेलवे में एक ट्रैकमैन होता है, वो आपकी रात भर गाड़ी को खींच खींच के पैदल जाते हैं। दे आर द पीपल हु आर कीपिंग दिस कंट्री सर्वाइव एंड एलिवेट, एंड आई थैंक NDTV दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल ऑफ दैम। थैंक यू वेरी मच। Sir, you are a highly accomplished and experienced bureaucrat. Was there something that surprised you when you were conducting the exercise? I mean, This is the Indian elections again. 10.5 lakh locations, 1.5 crore fellows, 960 million voters. It is a logistical nightmare at these places. Anywhere in the world, it is the biggest peacetime or wartime logistic exercise and movement of man and material. Anywhere. These fellows do it. What surprises me positively, the resilience of the Indian voter. उसको समझना ही किसी के लिए मतलब इट्स ए स्टडी इन मोशन। वो इतना परिपक्व है दैट इज व्हाट गिव्स ए सेंस ऑफ परफेक्ट सेटिस्फैक्शन दिस कंट्री कैन रिजॉल्व ऑल इट्स इश्यूज पीसफुली थ्रू द बैलेट एंड वी विल नेवर नीड बुलेट। दिस इज व्हाट गिव्स मी द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। एंड आपने देखा अभी LWE एरियाज में मोर देन 100 विलेजेस, जम्मू कश्मीर में मोर देन 70% दिस थिंग। एंड व्हाट नेगेटिवली सरप्राइजेज मी हियर, जम्मू कश्मीर में LWE एरियाज में, मणिपुर में सब जगह वोटिंग होती है, लोग करते हैं, शहर में नहीं करते। जितने लोग हम बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग नहीं करते। आई एम सॉरी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे लोएस्ट जो वोटिंग है वो कहाँ है, अगर देखेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऑल अर्बन एरियाज। जान लगाई हमने, बंगलौर में नहीं हुई वोटिंग लोअर, कोलाबा इज़ द लोएस्ट। हमने जान लगाई गुड़गांव में। इस बार क्या किया, सोसाइटीज़ में जाके पोलिंग स्टेशंस बनाए कि अब तो आ जाओ नीचे। बेस्ट सोसाइटी इन गुड़गांव, हाउ मच वोटिंग परसेंटेज, 20%. So that negatively surprises me, but I'm sure the urban apathy and youth apathy will also be taken care of in times to come. राजीव जी, आप कविताएं, शेरो शायरी आपका स्पॉन्टेनियस आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो देखते हैं। आज इस माहौल में, इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना अब चाहेंगे? इतना भी स्पॉन्टेनियस नहीं है पहले, बट जो आपने ये प्रशंसा का दौर शुरू किया है, प्रशंसा के दीप इसी तरह से जलते रहने चाहिए। आपके अगल बगल में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपको चलते समय कोई प्रशंसा करने लायक मिले तो उसकी पीठ जरूर थपथपाइए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू।